नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं कई विषय आपके साथ साझा करता रहता हूं। आज मैं एक विषय लेके आया हूं, पश्चिमी राजस्थान और उसका जैसलमेर। हमें जैसलमेर से केंद्र सरकार के माध्यम से क्या मिला है। मित्रों, अगर हम हमारी जानकारी में बात करें तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल जी नेहरू वो भी यहाँ आए थे, इंदिरा गांधी भी आई थी, चंद्रशेखर जी भी आए थे। कहने को तमाम जितने भी हमारे प्रधानमंत्री बने वह प्रधानमंत्री रहते हुए आए या उसके बाद आए, या फिर वह सत्ता में कहीं ना कहीं किसी मंत्री पद पर रहते हुए आए। लेकिन जैसलमेर का विकास, जैसलमेर के विकास की अगर हम बात करें तो हम सीमांत क्षेत्र के वो सिपाही हैं जिन्हें हमें कहें कि हम इस सरहदी सीमा की रक्षा का सबसे पहले जिम्मा हमें सौंपा गया है। तो मित्रों, कोई समय था 80 का दशक, 70 का दशक और उसके 90 के दशक की बात करें तो हमारी ये सीमा जो थी, यहाँ अवांछित गतिविधियाँ बहुत अधिक होती थी। और जब हमारे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, वो यहाँ पर आए, उन्होंने जब यहाँ की समस्या को देखा तो हमारी जो फेंसिंग थी वह थी नहीं उस समय, और उसकी वजह से कई देश के लिए खतरनाक गतिविधियाँ होती थी। तो उन्होंने एक कहते हैं शुरुआत की कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फेंसिंग होनी चाहिए, यानी कि बाड़ाबंदी, तारबंदी होनी चाहिए। उस समय एक यह प्रपोजल आया और छोटे स्तर पर यह कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन आज जब हम हमारे इस क्षेत्र को देखते हैं तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। वहाँ फेंसिंग तो जब प्रारंभ हुई तो चलती रही और बहुत एक सुदृढ़ तरीके से पूरी फेंसिंग बन चुकी है। अगर हम बात करें तो कच्छ के रण तक जो दलदल है वहाँ पर भी ब्लॉक बना करके उसके साथ में फेंसिंग का कार्य किया गया है। कुछ जगह पर प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे सागर ब्लज है तो रेत उड़ती है, उस वजह से कभी कभार थोड़ी, लेकिन हम सीमाओं की तरफ से एकदम सुरक्षित हो गए उस कदम को लेकर के। अब अगर हम उसके बाद की बात करें तो उसमें जैसलमेर का विकास मित्रों नहीं हुआ है। सीमा सुरक्षा हुई थी, सीमांत सुरक्षा के लिए हम कहें तो वो विकास ही था हमारा। हम कई बार ऐसे किस्से सुनते थे, उनसे काफ़ी हद तक हमें छुटकारा मिला। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के आने के बाद भारतमाला या फिर हमारी जो सीमा पर डटे हुए जवान हैं उनकी सुरक्षा के लिए, या फिर हम कहें कि हमारी जो यहाँ का पर्यटन है, पर्यटन का सबसे बड़ा एक रहता है कि मैं हर नई चीज़ को देखूं। अगर मैं भी हूँ, अगर मैं समुद्र के किनारे जाता हूँ तो मेरी इच्छा रहती है मैं समुद्र के मध्य जाऊँ, उसके पास जाऊँ, उसकी लहरों के साथ अटकेलियाँ करूँ। तो मुझे वहाँ नाव चाहिए, वहाँ की परमिशन या स्वीकृति, जो भी सरकारी गतिविधियाँ होती है। तो जब भारत के इस प्रधानमंत्री महोदय के आने के बाद हमारी सीमाएं थी, जैसे हम तनोट कहते हैं, उसके पीछे एक बुबलियान पोस्ट है, वहाँ तक जाने के लिए पर्यटकों को एक सुनहरा मौका दिया गया है। आज हमारा पर्यटन है, जो पर्यटक आने के बाद 1 दिन या 2 दिन रुकता था, वह जब बॉर्डर पे जाता है तो कम से कम 1 से 20 किलोमीटर की दूरी या 30 किलोमीटर की दूरी पर जाता है। उसके बाद हम कहें जहाँ बॉर्डर फिल्म की शूटिंग हुई थी, लोंगेवाड़ा, उसको देखता है, तनोट माता का मंदिर देखता है और उसी के साथ पीछे की बुबलियान पोस्ट पर जाता है। तो पर्यटक थक जाता है, थकने के बाद वह एक कहते हैं कि रुकने का प्रयास करता है। तो जब हमारा यह क्षेत्र डेवलप हुआ तो उसके बाद में पर्यटन को पंख लगे। दूसरे में हमारा व्यक्ति, हमारा पर्यटक सीमांत का कहते दर्शन करने लगा। और अगर हम पर्यटन को बढ़ाना चाहते हैं और हमारे इस सीमावर्ती क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो पर्यटन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। हमारे यहाँ कई किले हैं, यानी कि गढ़ है, जो सीमांत क्षेत्र में आए हुए हैं, सीमा सुरक्षा बल के पास है। किशनगढ़ का किला कहें, शाहगढ़ का करें, गढ़ गणेशिया कहें, इस प्रकार से कई किले हैं जो आज बड़ी जर्जर अवस्था में है। तो अगर केंद्र सरकार विकास करना चाहती है इस क्षेत्र का, तो पर्यटन के माध्यम से विकास बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। नहर आने से काफ़ी विकास हुआ है,
खनिज संपदा के आने से काफ़ी विकास हुआ। लेकिन जब हम सीमांत क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ अभी तक बहुत कुछ होना बाकी है। हाँ, सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं और सौर ऊर्जा की जो लाइटें लगी है उससे ऐसा लगता है हम कहीं विदेश में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में हमारी जो प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरें हैं उसका अगर विकास हो जाए केंद्र सरकार की किसी योजना के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से, तो शायद 4 चांद लग सकते हैं। तो मित्रों, जैसलमेर का विकास बहुत बाकी है। केंद्र के माध्यम से अभी हम कहें तो हमें निवाला ही दिया गया है, अभी हमें पूरी थाली की आवश्यकता है। तो मित्रों, हम उम्मीद करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, नरेंद्र जी मोदी, तो शायद जिस तरह से उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया है, डेवलपमेंट किया है, और अधिक होने की मुझे ऐसी संभावनाएं लगती हैं। तो मैंने एक मेरा विषय रखा था इस जैसलमेर की आवाज़ का, आपको कैसा लगा बताइए, कमेंट कीजिए। मुझे दे इजाज़त, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत।